नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। यूपी में विधानसभा की जंग तेज हो चुकी है। 22 के लिए हर कोई अपना बल दिखाने को बेताब है। दावे वादे दोस्ती के बीच सवाल राजनीतिक समीकरणों का है कि वो किनके पक्ष में जाएंगे। 2017 के बाद से यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदला है। बीजेपी प्रदेश की बाहुबली पार्टी बन गई तो सपा सत्ता वापसी के लिए विजय रथ दौड़ा रही है। लेकिन इन सब के बीच कुछ खो रहा है, वो है बसपा का बल, उसका शक्ति प्रदर्शन, मायावती की सियासी मायावी सोशल इंजीनियरिंग। 2017 से पहले यूपी की सियासत में सपा और बसपा का ही रंग था। याद करिए कैसे बसपा की रैलियों में समर्थकों का समंदर उतर जाता था। बसों से गाड़ियों से भर भर के मायावती की रैलियों में लाखों कार्यकर्ता पहुंचते थे। शहर के शहर नीले रंग से पटे होते थे। लेकिन इन तमाम चीजों का पटाक्षेप कैसे हो गया? जिस मायावती ने बेहद मुश्किल वाले हालातों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल की, उस पार्टी की ताकत की हकीकत, उसका जातिगत समीकरण, मजबूत वोट बैंक, सियासी गुणागणित कहां खो गया? 22 के चुनाव में मायावती को क्यों ज्यादा चर्चा में नहीं लिया जाता है? सवालों में टक्कर में क्यों नहीं गिना जा रहा है? मायावती यूपी में 4 बार सीएम रही। कठोर शासन, लखनऊ के कायाकल्प के लिए जिन्हें याद किया जाता रहा, वो कहां गुम है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन यूपी की बदलती सियासत में मायावती के लिए इस शायरी को उलट कर देखिए, यानी लोग निकलते गए और कारवां सिमटता गया। बहुजन समाज पार्टी में सेकेंड लाइन लीडरशिप वाले नेता एक एक करके पार्टी छोड़ गए या तो उन्हें निकाल दिया गया। अब सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा ही मायावती के बाद बड़े नेता बचे हैं। वह राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका दखल राष्ट्रीय राजनीति में होता है। लेकिन बसपा में दूसरी लाइन की बड़ी जमात शुरू से ही नहीं बन पा रही है। 1984 की बसपा और आज की बसपा में जमीन आसमान का अंतर है। काशीराम ने जिस बसपा का गठन किया था, वह मायावती के नेतृत्व में अलग रास्ते पर चल रही है। पार्टी के गठन के समय से जुड़े नेता अब बसपा से बाहर हैं। दर्जन भर से अधिक पुराने बसपाई विभिन्न दलों में नेतृत्व के पद पर हैं, पर पार्टी ने ना तो उन्हें रोकने की कोशिश की, न जोड़ने की। स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर.एस. कुशवाहा सरीखे कई नेता इस फेहरिस्त में शामिल हैं। हर राजनीतिक दल में बसपा के पुराने वफादार अब न केवल जिम्मेदार पदों पर हैं, बल्कि अपनी अपनी पार्टियों के रणनीतिकार भी हैं। ऐसे में बसपा की पुरानी चुनावी रणनीति से यह सब वाकिफ है और इसीलिए पार्टी का पुराना दाव बेअसर होता चला गया। बहुजन समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 में काशीराम ने किया था। तब बसपा के गठन का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों व अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाना था। पार्टी के गठन के बाद काशीराम ने गांव-गांव जाकर सामाजिक न्याय की अलग जगाकर समाज के निचले लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जातियों में अच्छी पकड़ रखने वाले नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा, जिसमें दयाराम पाल, सुखदेव राजभर, लालजी वर्मा, आर.एस. कुशवाहा, के गौतम आदि नेता शामिल थे। इसके साथ ही अग्रणी जातियों के लीडर के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा तो थे ही, यानी पार्टी में यूपी की जातियों के हिसाब से सब परफेक्ट था। लेकिन 12 के चुनाव के बाद से सब बिखरता चला गया। पार्टी में परिवारवाद मुद्दों पर जमीन पर ना उतरना, संगठन के तौर पर बड़े बिखराव और खुद मायावती की लोकप्रियता में कमी जैसे बड़े लूप होल्स सामने आ गए। यानी पार्टी को नई नीतियों पर काम करना होगा। हालांकि 22 के लिए ब्राह्मण सम्मेलन और कैंडिडेट सिलेक्शन में मायावती के 7 सवालों वाले इंटरव्यू का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्याशियों का खुद मायावती इंटरव्यू लेंगी, 7 सवाल करेंगी तभी टिकट मिलेगा। पर यह कितना कारगर होगा, ये अभी कहना मुश्किल है।
हाल ही में मायावती ने पार्टी के पूर्व विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राजभर को बसपा से निकाला। इससे पहले पासी मतदाताओं में अच्छी पकड़ रखने वाले इंद्रजीत सरोज और आर.के. चौधरी के अलावा पार्टी के बड़े नेता त्रिभुवन दत्त, अति पिछड़ों में पैठ रखने वाले के गौतम, मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद कादिर राणा को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। कहानी ये है कि 2007 में 207 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत से बसपा ने उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। इसके बाद से पार्टी के कई प्रमुख नेताओं के साथ छोड़ने और बसपा से निकाले जाने के कारण बसपा का जनाधार खिसकता गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में 89 सीटें जीती। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा का उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुल सका, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के 19 विधायक ही विधानसभा पहुंच सके थे। फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव में बसपा ने सपा से गठबंधन के साथ यूपी में अपने 10 सांसद जिताने में कामयाब रहे। अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं। पर अब आलम यह है कि राजनीति में खुद ही रेखा खींचने वाली बसपा और खुद मायावती अब दूसरी पार्टियों की नकल कर रही हैं। पहली बार 31 सालों में बसपा बदली नजर आ रही है। चुनावी लाभ लेने के लिए लोक लुभावने वादे कर रही है। किसी समय तिलक तराजू और तलवार का नारा देने वाली बसपा अब सर्व समाज की बातें कर रही है। भाजपा की तरह सत्ता में आने पर धार्मिक एजेंडे को भी धार देने की बात कर रही है। इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बसपा अपना मूल रंग ढंग बदलती नजर आ रही है। अमूमन मीडिया से दूरी बनाए रखने और समय समय पर उसे कोसने वाली बसपा अब सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। मायावती हर मुद्दे पर अब ट्वीट कर अपनी बात कर रही हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र बाकायदे पीआर एजेंसी लगाए हुए हैं। बसपा अमूमन घोषणा पत्र नहीं जारी करती है और ना ही ये बताती है कि वह सत्ता में आने पर क्या करेगी, लेकिन इस बार मायावती ये साफ कर रही हैं कि वह क्या करेंगी और क्या करने वाली है। प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी के समापन पर सभी संस्कृति स्कूलों को सरकारी सुविधाएं देने, वित्त विहीन शिक्षकों के लिए आयोग बनाने और तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने का वादा तो किया ही, साथ में ये भी साफ कर दिया कि अब वो सत्ता में आने पर स्मारक, पार्क व संग्रहालय नहीं बनवाएंगी और ये भी कह दिया कि अयोध्या, काशी व मथुरा का विकास करवाएंगी। मायावती इस बार सभी वर्गों को ध्यान में रख चुनावी वादे कर रही हैं। सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास कर रही हैं, जहां से उन्हें वोट मिल सकता है। युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही हैं, तो कर्मियों की मांगों को पूरा करने के लिए आयोग बनाने की भी बात कर रही हैं। किसानों के हितों की बात कर रही हैं, तो सिखों को भी खुश करने के लिए वादे कर रही हैं। ब्राह्मण, मुस्लिम, महिला, मजदूर के लिए उनकी पोटली में इस बार कुछ ना कुछ तो जरूर है। सभी वर्गों को इस बार कुछ ना कुछ देने की बात कर रही हैं, पर इनसे पार्टी के दिन कितने बदलेंगे? बसपा की कहानी को मजबूत कोई कर सकता है तो वो खुद मायावती हैं। ऐसे में मायावती के वो कौन से बदलाव हैं, समीकरण हैं जो पार्टी के खिलाफ चले गए, उसे भी समझना होगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मायावती का राजनीतिक धोखे का पुराना इतिहास है। उन्होंने अब तक जितनी भी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, किसी के साथ उनका अलायंस सफल नहीं रहा। इसके अलावा मायावती जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती। इसीलिए काशीराम के समय के मिशन से निकले लोग या तो निकाले जा रहे हैं या खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। यह कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक कमजोरी को दिखाता है। दूसरी बात यह कि मायावती की पार्टी में आज तक सेकेंड पार्टी लाइन बन ही नहीं पा रही है। मायावती के बाद पार्टी किसके दम पर बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल है। हो सकता है आने वाले समय में नए चेहरे को शामिल करें। तीसरा बड़ा कारण है बीजेपी के खिलाफ सॉफ्ट एंगल। लगातार मुद्दों पर
जब बीजेपी के खिलाफ माहौल था, मायावती का चुप रहना, लोगों की सोच बदल रहा, दबी जुबान बीजेपी की बी टीम के आरोप भी लगते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता अगर मायावती को कठोर शासक के रूप में याद करती थी, तो उनके शासनकाल को भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान कायम करने के लिए भी याद किया जाता है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था पर उनकी पकड़ मजबूत होती थी, तो दूसरी ओर विकास पूरे प्रदेश के एजेंडे से गायब हो जाता था, जो वक्त के साथ पार्टी का ग्राफ गिराता चला गया। बसपा ने खुद को जातीय राजनीति में उलझा कर रखा। मायावती ने बसपा को पूरे प्रदेश की पार्टी बनाने के बजाय कभी दलित ब्राह्मण गठजोड़ तो कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे नैया पार करने की कोशिश की। इसे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया, लेकिन नेताओं के जाने और जमीन पर संगठन की कमियों से यह तिलिस्म बुरी तरह से टूट गया। बसपा मुसलमानों का भरोसा जीतने में भी नाकाम रही। बसपा के साथ यह दिक्कत हमेशा से रही है कि वह सत्ता के लिए किसी भी दल से गठजोड़ कर लेती है। ऐसे में मुसलमानों के एक बड़े तबके को हमेशा से यह डर रहा कि उनके वोट लेकर बसपा कहीं भाजपा से गठजोड़ ना कर ले। ऐसे में मुसलमानों का दिल जीतने की बसपा की कोशिश पूरी नहीं हुई। बसपा को दलित और गरीबों की पार्टी माना जाता है, लेकिन प्रत्याशियों की सूची में बड़ी संख्या अमीरों की रही। बसपा के बारे में ये कहा जाता है कि भले ही आप लंबे समय तक पार्टी के कार्यकर्ता रहें, लेकिन चुनाव अटैची वाला ही लड़ेगा। ऐसे में लंबे समय से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह खत्म होता गया। ये तमाम कारण हैं जिसने बसपा और मायावती की राजनीति को हाशिए पर ला दिया। पार्टी को ये हकीकत समझनी होगी और इन पर काम करना होगा, तभी बसपा वापसी के सपने देख सकेगी। किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमसे जुड़िए, अपना प्यार दीजिए। हम आपको उन सारी हकीकत से रूबरू कराएंगे और आपकी समस्याओं तक पहुंचेंगे जो कोई नहीं पहुंच पाता है। तब तक के लिए नमस्कार।